दोस्तों, आज की कहानी है पढ़ी लिखी बहू। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रोली बहुत देर तक अपनी मम्मी की बात पर विचार करती रही। कुछ गलत तो नहीं कर रही थी उसकी मम्मी, परंतु रोली को अच्छे से पता था कि शिखर और उसके माता पिता रोली की बात को पूरी तरह से नकार देंगे। तभी बाहर ड्राइंग रूम में शिखर ने न्यूज़ लगा दी। चारों तरफ कोरोना का कहर मचा हुआ था। हर तरफ मृत्यु और बेबसी का ही नज़ारा था। तभी पापा जी चिंतित से बाहर निकले और शिखर से बोले, वरुण को कंपनी ने 2 महीने का नोटिस दे दिया है। वरुण शिखर की बहन का पति था। शिखर बोला, पापा चिंता मत कीजिए, वरुण टैलेंटेड लड़का था, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं 1-2 जगह बात करके देखता हूँ। रोली रसोई में चाय बनाते हुए सोच रही थी, आज वरुण है तो कल शिखर भी हो जाएगा। चाय बनाते बनाते रोली ने दृढ़ निश्चय ले लिया था। अब सभी लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे तो रोली बोली, अगले हफ्ते मेरठ वाले गुरुजी यहाँ पर आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम भी अपने घर पर यज्ञ करवाएं। यज्ञ करवाने के पश्चात न केवल हमारा परिवार कोरोना के संकट से बचा रहेगा, बल्कि शिखर की नौकरी पर भी कोई आँच नहीं आएगी। बस 50,000 रुपये का खर्च है, पर ये कोरोना पर होने वाले खर्च से तो बहुत सस्ता है। शिखर रोली की सास अपनी पढ़ी लिखी बहू के मुंह से ये बात सुनकर हक्की बक्की रह गई और रोली बोली, ये तुम क्या कर रही हो? चारों तरफ कोरोना का कहर है और तुम ऐसे में घर में यज्ञ करवाना चाहती हो। रोली तुनकते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, आपको तो मेरी सब चीज़ों से दिक्कत है, आप खुद जब तब करें सब ठीक, पर अगर मैं परिवार की भलाई के लिए कुछ करवाना चाहूँ तो आपको उसकी भी दिक्कत है। रोली के ससुर बोले, रोली बेटा ऐसी बात नहीं है, पर यह संभव नहीं है। तुम्हें तो मालूम है कि ऐसे भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। शिखर उठते हुए बोला, रोली मेरे पास ऐसे यज्ञ पूजन पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं और शायद हम अब कोरोना से बच भी जाएं, परंतु इस यज्ञ के कारण हमारा पूरा परिवार जरूर कोरोना के कारण स्वाहा हो जाएगा। रोली गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। रात के 8 बज गए, लेकिन रसोई में सन्नाटा था। शिखर अपने कमरे में गया और प्यार से बोला, रोली गुस्सा थूक दो, आज खाना नहीं खिलाओगी क्या? रोली चिल्लाते हुए बोली, क्यों नौकरानी हूँ तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी पापा की? अपनी इच्छा से मैं घर में एक काम भी नहीं कर सकती, पर जब काम की बारी आती है तो बस वही याद आती है। शिखर रोली को प्यार से समझाता रहा, परंतु वह टस से मस नहीं हुई। शिखर और उसके मम्मी पापा की सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। रोली की आंखों पर गुरुजी के नाम की ऐसी पट्टी बंधी थी कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोली के मन में कोरोना का डर इस कदर हावी था कि वह किसी भी तरह कोरोना के पंजे से बचना चाहती थी। रोली की मम्मी उसे रोज फोन पर बताती कि कैसे गुरुजी ने अपने तप से रोली के मायके में पूरे परिवार को कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित कर रखा है। रोली की मम्मी यह भी बोलती, अरे हम लोग ना तो मास्क लगाते हैं और ना ही सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, बस गुरुजी की भभूत लगा लेते हैं। सारी कंपनियों में छटनी और वेतन का कटौती हो रही है, पर तेरे छोटे भाई का तो गुरुजी के कारण ऐसे संकट काल में भी प्रमोशन हो गया है। आज गुरुजी रोली के शहर देहरादून आ गए थे। रोली को पता था कि शिखर गुरुजी का यज्ञ घर पर कभी नहीं कराएगा और ना ही कभी पैसे देगा। रोली ने गुरुजी के मैनेजर से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा, आप यहीं पर आ जाएं, तकरीबन 500 भक्त और भी हैं। गुरुजी के भक्तों ने ही गुरुद्वारा रोड पर एक हॉल किराए पर ले लिया। आप बेझिझक यहाँ चली आएँ, गुरुजी ने मैनेजर से कहा। रोली मन ही मन खुश थी, परंतु 50,000 रुपये का इंतजाम कैसे करें, वह यही सोच रही थी। तभी रोली को ध्यान आया कि क्यों ना वह अपने मायके से मिला हुआ सेट इस अच्छे काम के लिए दान कर दे। सुबह काम करने के बाद रोली तैयार हो गई और शिखर और उसके मम्मी पापा से बोली, मैं 2 दिन के लिए गुरुजी के शिविर में जा रही हूँ।
मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। परिवार की खुशहाली के लिए यज्ञ करके मैं परसों तक लौट आऊंगी। शिखर की मम्मी बोली, रोली, होश में तो हो ना, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुम्हें मालूम है ना कि ये महामारी है और इसका वायरस बड़ी तेजी से फैलता है। रोली गुस्से में बोली, आप भी भूल रही हैं मम्मी कि मैं एक बालिग हूँ। आपको शायद मालूम नहीं है कि जिस तरह का व्यवहार आप मेरे साथ कर रही हैं वो घरेलू हिस्सा के दायरे में आता है। यह एक तरह की मानसिक और भावनात्मक हिस्सा है। शिखर ने अपनी मम्मी पापा से कहा, जब रोली ने कुएं में छलांग लगाने का निर्णय ले ही लिया है तो आप उसे रोकिए मत। शिखर बिना कुछ बोले रोली को उस हाल के गेट तक छोड़ाया। हाल के गेट पर भीड़ देख शिखर ने रोली से कहा, रोली, एक बार और सोच लो। रोली मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो गुरुजी को घर पर बुलाना चाहती थी, पर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की जिद के कारण मैं यहाँ पर हूँ। रोली जैसे ही हाल के अंदर पहुंची, बाहर गेट पर खड़े युवकों ने उसका मास्क उतरवा दिया और फिर गंगा जल से उसके हाथ धुलवाए। अंदर धीमा धीमा संगीत चल रहा था।